आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6.2 का जो चैप्टर है वो लाइन्स एंड एंगल्स है क्लास 9 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इन फिगर, अब एक फिगर ड्रॉ करते हैं। PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे का पैरेलल PQ और RS दो मिरर ड्रॉ करते हैं। तो ये है ये PQ और इसके पैरेलल है RS। PQ का पैरेलल है RS। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB है, एन इंसिडेंट रे AB strikes the AB, the reflected ray move एक सेकेंड। an incident ray AB strikes the mirror PQ at B। ये AB जो है, ये AB ये PQ को B में स्ट्राइक कर रहा है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। तो ये BC के पाथ में, यानी कि BC यहाँ B से निकल करके C में स्ट्राइक करता है, C पॉइंट में, और C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। वो CD के फॉर्म में ये रहा CD। CD के फॉर्म में ये स्ट्राइक होकर के निकल जाता है। प्रूव दैट AB इज अ पैरेलल, AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन्स। मतलब AB और CD ये पैरेलल लाइन से ये प्रूव करना है। ये दो मिरर्स हैं, ठीक है। ये मिरर है, मिरर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो है पॉलिस्टेरिया है, ये मिरर। अब देखो सबसे पहले इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है PQ पैरेलल RS एंड AB is an incident ray and CD is reflected ray। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हम लोगों को यहाँ एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे X, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको दे देते हैं Y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ X B perpendicular to PQ and CY perpendicular to RS। तो हमने क्या किया, XB को PQ के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और CY को RS के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4। तो अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 कैसे इक्वल होगा, ये इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गया। और इसके बाद फिर और एक बार हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ये भी वही रीजन होगा इसका, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों इक्वेशन से प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 3 है। ये 2 और 3 कैसे इक्वल होगा, क्योंकि जो एक्स बी और सी वाई ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल अगर है तो BC को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो रीजन में हम देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब भी इस तरह का आप सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं और इस तरह के एंगल्स को लिख रहे हैं, तो उसका एक रीज़न देना पड़ेगा, तो इससे एग्जामिनर को इजी हो जाता है समझने के लिए। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ इक्वेशन के हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के हेल्प से देखो एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के साथ इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल है। अगर 2 और 3 इक्वल हो सकता है, 3 और 4 इक्वल हो सकता है, तो क्या 2 और 4 इक्वल नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। अब एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल हो सकता है, एंगल 2 एंगल 1 के साथ इक्वल हो सकता है, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो सकता है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हम लोगों को मिल गया है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एंगल यहाँ पे लिख लो नाउ, ये जो हमारा फाइनली सॉल्यूशन होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है।
तो एंगल 4। अब इसी एंगल 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब दोनों LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आगे देखो, आगे का प्रोसेस अभी देखते जाओ तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ LHS एंड RHS बाय 2। दोनों LHS और RHS को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स उनको डबल कर देते हैं। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंगल 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 एंगल 1 है, दैट मीन्स एंगल 1 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और यहाँ 2 एंगल 4 है, दैट मीन्स हम एंगल 4 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एंगल 4। अब देखो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई किए, क्यों किए हैं ये आप सबको समझ में आएगा। तो ये एंगल 1 को रहने दो, यहाँ एंगल 1 के बदले हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हम एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रहने दो एंगल 4 प्लस एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, तो हम एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर क्या मिल जाएगा, एंगल ABC। 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो एंगल ABC मिल जाएगा, और अगर 4 और 3 को ऐड कर देते हैं तो एंगल DCB मिल जाएगा। तो एंगल DCB। अब देखो ये ABC और DCB मिल गया। अब ये और ये किस तरह का एंगल बन रहा है, इन 1 और 2 को ऐड कर दो तो ABC बन रहा है, और 3 और 4 को ऐड कर दो तो DCB बन रहा है। तो ये किस तरह का एंगल बन रहा है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब देखो ये दोनों जो है एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। तो सिंस का साइन दे करके लिख दो, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर का साइन दे करके कि AB पैरेलल CD। अब ये जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा।